अब बता रहे हैं कि भक्ति तो एक ही है, लेकिन ये कई प्रकार की है। कौन कौन से? गुण महात्मा शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, समरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति और परम विरह शक्ति रूपा। इतनी प्रकार की भक्ति, 11 प्रकार गिनवा दिए कि एक ही भक्ति 11 प्रकार की। कौन से? गुण महात्म्य शक्ति। आसक्ति का मतलब भक्ति, मतलब प्रेम, भगवान से अटैचमेंट। तो कहते गुण महात्म्य शक्ति, अर्थात भगवान के गुण सुन सुन करके, उनकी महिमा सुन सुन करके, देखा नहीं कि सुना है, और सुन सुन के प्रेम हो गया। सुन सुन कथा मुझे लब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। तो ठाकुर जी का महात्म सुन सुन करके, महात्म ज्ञान होने से भगवान में आकर्षण हो गया। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। और इसमें अधिकतर लोग कथा सुनना बड़ा पसंद करते हैं, भगवान की बातें सुनाओ। फिर आगे है रूपा शक्ति, अर्थात श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, सुन सुनकर प्रेम हो गया, या देख लिया कृष्ण को, आसक्ति होगी रूप के प्रति। उसमें केवल श्री कृष्ण को देखना ही पसंद करते हैं। और महात्मा ज्ञान शक्ति वाले वो सुनना पसंद करते हैं ग्रंथों को, जिसमें भगवान की महिमा बताई जाए। लेकिन रूपा शक्ति वाले, उनको जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी ज्ञान दे लो, वो तो कहेंगे सामने जब तक नहीं आएंगे। वो रूप के दीवाने हैं। और एक होते हैं पूजा शक्ति, जिनको भगवान की पूजा से इतना प्रेम हो गया, लगे रहते हैं पूजा पाठ में, लगे रहते हैं ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, वस्त्र पहना करके सुंदर सुंदर भोग लगाना, ठाकुर जी के उत्सव मनाना, ठाकुर जी को झूला झुलाना, ठाकुर जी को गोद में बैठाना, और लगे रहते हैं। उनका इतनी आसक्ति भगवान की पूजा में होती है, वो मूर्ति को मूर्ति न मानकर साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं, और उनको अनुभव होने लग जाता है। वो पूजा सक्त भक्त होते हैं। और एक होता है समरणा शक्ति, अर्थात चिंतन में डूबे रहते हैं, समाधि में प्रिया प्रीतम के साथ लीला चिंतन में डूबे रहते हैं। उनका चिंतन से इतना प्रेम हो जाता है, भीतर आंखें बंद, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सकीरी पावन वृंदावन। जैसे निम्बार्क संप्रदाय के संत चिंतन में डूबते हैं सारे। तो ये है चिंतना शक्ति। एक है दास्य शक्ति, जैसे हनुमान जी की सेवा करना अच्छा लगता है ठाकुर जी की, दास्य शक्ति। एक असख्य शक्ति, ठाकुर जी के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्वाल बाला आदि। एक है कांता शक्ति, हम उनकी पत्नियां हैं, श्री कृष्ण के बिना बेचैन, उनके साथ रहना अच्छा लगता है, जैसे रुक्मणी आदि रानियां भगवान की। और एक है वात्सल्य शक्ति, कृष्ण को पुत्र मान करके उनसे प्रेम हो गया। नंद यशोदा, वसुदेव देव की, महाराज दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि। इसी प्रकार आगे है आत्मनिवेदन शक्ति, हम भगवान के हैं, आत्मनिवेदन, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो निश्चिंत हो जाता है, मेरा कुछ नहीं, सब मेरे ठाकुर जी का, मैं भी उनका हूं, पूर्ण शरणागति। और एक है, ये तो होगी आत्मनिवेदन शक्ति। एक है तन्मया शक्ति, अर्थात उनके रोम रोम में ठाकुर जी समाये होते हैं। ऐसे हो जाते हैं कि उनके रोम रोम से कृष्ण 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 कृष्ण, अपने में कृष्ण में भेद ही नहीं रह जाता। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। और एक है विरह शक्ति रूपा, अर्थात रोते रहते हैं। भगत ऐसे भी होते हैं श्री कृष्ण के लिए विरह में व्याप्त, रोते रहते हैं। कथा में गए तो वहां रोने लगे, कीर्तन चल रहा है, सब नाच रहे हैं और बैठा रो रहा है, नाम मुख से निकलते ही रोने लग जाता है। ऐसे विरही भक्त भी होते हैं, उन भक्तों कहते हैं विरह शक्ति रूपा। इस प्रकार ये 11 प्रकार से भक्ति की जाती है। कोई किसी प्रकार की भक्ति करता है, कोई पुत्र मानकर, कोई पति मानकर, कोई सखा मान करके, कोई रूप का दीवाना है, कोई स्मरण का चिंतन का दीवाना है, कोई पूजा का दीवाना है, कोई गुण महात्मा में से उनकी बातें सुनता रहता, सुन सुन कर इतना उसको सुख मिलता है।
भागवत सुनते हैं, कभी गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं। तो अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, 11 प्रकार के भक्त बताए। फिर 83 नंबर सूत्र दिया, इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एक मतः कुमार व्यास सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेषो उद्धव और विभीषण हनुमान आदि भक्त्याचार्य। ये सूत्र है। अर्थात देवर्षि नारद जी कहते हैं सभी ने भक्ति की महिमा गाई। तो किस किसने गाई? कहते हैं भक्ति सबसे बढ़कर है, इससे आगे आगे का कोई सुख नहीं है। कहते हैं ये मैं ही नहीं कहता, एक मत, अर्थात इस बात में सब एक मत। कौन कौन? कुमार, कुमार कौन? सनकादिक चारों ऋषि, और व्यास, व्यास देव जिन्होंने 18 पुराण भक्ति सूत्र आदि लिखे और ब्रह्म सूत्र आदि, और साथ में कहा सांडिल्य ने भी सूत्र लिखे हैं जो नंद बाबा के उपरोहित हैं, वो भी भक्ति को सबसे आगे। गर्गाचार्य जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी, सबसे आगे भक्ति की महिमा उन्होंने गाई। विष्णु, यहाँ विष्णु का अर्थ ये भी है कि भगवान विष्णु से संप्रदाय चलते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु एक ही बात है। भगवान से सारे संप्रदाय आचार्य, मूलाचार्य तो भगवान ही है, इसलिए विष्णु के नाम से वैष्णव कहलाते हैं। और एक विष्णु नाम के ऋषि भी हुए हैं, और कौंडिन्य ऋषि हुए हैं। कहते उन्होंने भी कहा शेष से भी भक्ति का संप्रदाय चलता है। कौन सा? रामानुज संप्रदाय, ये शेषनाग भगवान है। तो उन्होंने भी भक्ति की महिमा गाई। और वारुणी कौन है बताओ? वारुणी नहीं पता? हे भगवान। आरुणी कौन है बताओ? किसका नाम है आरुणी? अरुण ऋषि के पुत्र को आरुणी कहते हैं। अब बताओ कौन है आरुणी? है निम्बारकाचार्य जी। तो है देवर्षि नारद जी निम्बारकाचार्य जी का भी नाम ले रहे हैं। कहते हैं उन्होंने भी भक्ति को सबसे बढ़कर कहा है। तो आरुणी, और साथ में कहा हनुमान जी, विभीषण, इन्होंने भी भक्ति को सबसे आगे कहा। भक्त्याचार्य, ये सारे भक्ति के आचार्य हुए। तो देवर्षि नारद जी लास्ट सेकंड में कह रहे हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूं, सभी इन महापुरुषों ने कहा भक्ति रेव गरीयसी। और अंत में 84 नंबर सूत्र देवर्षि नारद जी कहते हैं यह इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसित श्रद्धत्ते सश्रेष्ठम लभते सप्रेष्ठम लभत इति का मतलब समाप्ति। तो अंतिम क्या कहा? इति कहने से पहले अंतिम सूत्र भक्ति का बताया। क्या? यह इदम नारद प्रोक्तम, अर्थात यह जो मैंने 84 सूत्र लिखे हैं, कहे हैं, कहते हैं शिव अनुशासनम। तो शिव अनुशासन मतलब शिव जी का आदेश, एक अर्थ ये लगेगा। और शिव का अर्थ कल्याण भी होता है। संस्कृत में शिव का अर्थ कल्याण और दूसरा शिव का अर्थ भगवान शिव, तो दोनों में इसका अर्थ लगेगा।